औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आज मेरी कुछ थोड़ी सी डिबेट हुई अब किसी मोहब्बत वालों के साथ। तो टॉपिक था कि कुरान को हमने कैसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, अरबी को समझना है या क्या करना है। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो ये है कि हम या तो अरबी सीखें, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी दें उसे, नहीं तो उसका तर्जमा ही काफ़ी है। अब मैं देखता हूँ बच्चों को एक स्ट्रेंज लैंग्वेज है, वो अड़क, जैसे नाजरा हम कुरान पढ़ते हैं पहले तो वही बड़ी गलती होती हैं और कोई उसकी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन एज ए तबरक, एज ए एक मुकद्दस काम समझ के हर कोई कर रहा होता है और माँ बाप भी करवा रहे होते हैं और टीचर भी आराम से कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अगर वो लैंग्वेज, वो ज़ुबान जिसमें वो किताब हमने पढ़ी उसकी हमें समझ नहीं है, वो हमारे लिए एक अजनबी है, स्ट्रेंजर है, तो अगर हम उसका कोई टेस्ट या इम्तिहान होगा या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट या समझना, क्या वो समझ आ सकेगी? क्या उसका कोई हमें फ़ायदा हो सकता है? उसका एक जवाब देते हैं जी हमारे मौलाना साहब। वो कहते हैं जी अल्लफ लाम ते मीम, ये तीन लफज ने ना, तो ये अगर असी कुरान नूं पढ़ांगे ना अरबी च, तो 30 नेकियां मिलदियां, 10 ते 10 20 ते 30। ठीक है, ये जी सवाब और नेकियों के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सवाब और नेकियों के लिए, ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये नेकी के लिए और सवाब के लिए। अब बताएं मुझे कि इसको समझना है हमने, उसकी कोई नेकी नहीं मिलनी हमें, उसका कोई सवाब नहीं है। अगर इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं या पंजाबी में सुनते हैं या उर्दू में सुनते हैं जिसको हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके, क्या उसका भी कोई सवाब या नेकी है? ये क्वेश्चन है। क्या अपनी ज़ुबान में पढ़ने से नेकी नहीं मिलती? क्या नेकियां मिलेंगी? ये भी एक, मेरे तो ख्याल में नज़रिया तो यही है कि जिस चीज़ की समझ ही नहीं आई उसको बार बार रिपीट करने से हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। समझ ही नहीं आएगी अल्लाह ताला हमारे साथ क्या बात कर रहा है। जब समझ ही नहीं आएगी अल्लाह ताला बात क्या कर रहा है, तो उसको समझेंगे कैसे, उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे? उसके लिए फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? वही जो हमें 30 नेकियां बता रहे हैं अल्लाह अल्लाह मीम की, वो अपनी मर्ज़ी से बता देंगे। वो कभी भी नहीं आपको कहते कि यार उर्दू च पढ़ो या हम आपको उर्दू और पंजाबी में पढ़ाते हैं। नहीं, अरबी ज़ुबान है और वही बोली जाएगी। अगर अरबी ज़ुबान ही है तो फिर दुनिया में जो इतनी ज़ुबानें अल्लाह ताला ने बनाई हैं तो वो ना बनाता फिर? हर एक के लिए अगर क्वेश्चन होगा, मैं पंजाबी हूँ तो मुझसे तो पंजाबी में क्वेश्चन होगा ना, अरबी में तो नहीं होगा। और अगर अरबी में होगा तो ज़ाहिर है पहले मुझे अरबी सिखाई जाएगी, और अल्लाह के लिए ये करना मुश्किल तो नहीं है। वो सिखा दे, उस वक़्त सिखा देगा आपको। अरबी से क्वेश्चन होगा तो उस वक़्त सिखा देगा। क्या अब ये वो साइन अब नहीं है कि अब हम सीख लें या उसी की ज़ुबान में बात कर लें जो उसको समझ आती है? ये एक अजीब हमने मसला बिखेरा हुआ है जिसकी ना इनको समझ आ रही है। लेकिन अगर जो चीज़ ज़िंदा इंसानों के लिए बनाई गई है, अमल करने के लिए बनाई गई है, वो किताब हमने बंद करके रखी हुई है। जब बंदे की जान निकलने वाली होती है या किसी औरत की जान निकलने वाली होती है तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इसकी जान आसानी से निकल जाए। ये किताब ज़िंदा लोगों के लिए, मुर्दा लोगों के लिए नहीं है, और हमने इनको मुर्दा लोगों के लिए रख दिया हुआ है। नंबर एक, इसका हम कहते हैं कि इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इसको हार लगाने से पहले बड़ा पाक हो के नहा धो के करना ठीक है, ये ज़रूरी है, आपकी तहारत बरकरार हो।
आप इसको ऊंची जगह पे रखें, नो प्रॉब्लम। अपने पास नीचे भी नहीं रख सकते, सराहने के पास नहीं रख सकते, बेहरमती होती। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बेहरमती ये है कि आप इसको खोलें ही नहीं, आप इसको समझें ही नहीं और आप इसके ऊपर अमल ना करें। ये है असल में बेअदबी। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन है तो बताएं। और दूसरा ये है कि कोई भी इल्म वाला बंदा ये बहस करता ही नहीं। बहस वो करते हैं जिनको बहुत कम इल्म है, और वो लोग इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि बहस के आगे बीन बजाई जाओ। वो खुद क्यों नहीं आते सामने आके बात करें। ये हुआ है। अब ये है, उर्दू में आप पढ़ेंगे तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, आपको खुद समझ आएगी, आप खुद सोचेंगे। पंजाबी अब मदर टंग क्या होती है? माँ की ज़ुबान। सबसे ज़्यादा आसान तरीके से जो भी इंसान समझ सकता है ना, वो अपनी माँ की ज़ुबान होती है, या माँ बाप की कह लें। उसमें जितनी भी कौमों ने तरक्की की है, उन्होंने नॉलेज को कन्वर्ट किया है अपनी ज़ुबान में। ये नहीं है कि वो उसी ज़ुबान में पढ़ते रहें। हमारे मुल्क में अभी तक वही निज़ाम है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले जी आप पंजाबी सीखनी है जी, मदर टंग है या पश्तो है या सिंधी है, ये है डिफरेंट लैंग्वेज। उसके बाद आपने उर्दू सीखनी है, उसके बाद अरबी भी है, फिर इंग्लिश आ गई, 4 ज़बानें होंगी। ठीक है। और जापान लगा लें, फ्रांस लगा लें, जो भी और मुल्क हैं, उन्होंने जितने भी अलूम थे अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करके उनको पढ़ाए गए। आज वो देख लें, तरक्की कर चुके हैं। कहने को तो हम कहते हैं ना इनको, ये ईमान वाले नहीं है, लेकिन उन्हीं का पैसा हम खा रहे हैं। आज वो हमारी मदद ना करें तो हम अपना आप नहीं संभाल सकते। हम कहते हैं हम सच्चे हैं, बाकी सब काफिर हैं। तो बताएं, ये सच्चों का ये हाल होता है। पैसा उनका मुसलमान है, पैसा उनका ईमान वाला है, लेकिन वो खुद काफिर है, या खुद वो ईमान नहीं रखते, या उनकी जो किताबें हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला बताता है ईमान के क्या है, एक अल्लाह पे, खुदा पे ईमान लेके आना, उसकी किताबों पे ईमान लेके आना। किताबें क्या है? सहीफ़े क्या है जो बताए गए हैं कुरान में, नबी पाक बता के गए। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े हैं, और हैं बहुत ज़्यादा। उनका मैं नाम भी ले लूँ तो मेरे गल पै जाते। इनके ऊपर, फिर फरिश्तों के ऊपर, फिर रोज़े आखिरत के ऊपर, जस्टिस डे, उसके ऊपर ईमान लाना, इसको बोलते हैं ईमान। जब तक हम सारी किताबों पर ईमान नहीं रखते, हम मुसलमान नहीं कहला सकते, ना ही हमारा ईमान मुकम्मल है। ये कोई अगर किसी को इतराज़ है तो बात कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला तो खोल खोल के बयान करता है कुरान में। उससे पहले ज़बूर दी, उससे पहले इंजील दी, उससे पहले ये दिया, उससे पहले नबी आए। कुछ लोगों के मैंने नाम बता दिए, कुछ लोगों के नहीं बताए। ये तो होगी बात हमारी। अब देखें, हमारी करप्शन आम हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कौन सी ऐसी ताकत है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बोलने भी नहीं देते और आपको सोचने भी नहीं देते कि जहाँ पे हमने अरबों रुपया कमाना था, वहाँ पे हम नुकसान कर रहे हैं। करप्शन की नज़द हो रहा है या ज़ाया हो रहा है। 4-5 महकमे तो मैंने बता दिए। अब कहाँ से आप पैसा ला के, कर्जा लेके उनको लगाएं और फिर वहाँ से नुकसान करते जाएं? क्या यही तरीका रह गया हमारे लिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों है, कौन कर रहा है? सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट है? क्या ये अकल में आता ही है बात? मीडिया बिल्कुल नहीं बोलता है इसके बारे में। लाए ना ये टॉपिक रोज़, रेलवे का लाएं, इसको कैसे करना है, डिबेट कराएं,
PIA का लाएं, इसको टॉपिक करें कैसे करना है। ये लोग हज़ारों करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं अपने अपने महकमों से, और हम लूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर बात भी नहीं, ना टीवी पे हो रही है, ना कुछ सियासतदान जेल पर हो तहरीक चल रही है, फलाना हो रहा है, टिमकड़ा हो रहा है, रोज़ कोई ना कोई ऐसे इशू है आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन जो असल इशू है उसकी तरफ बात ही कोई नहीं कर रहा। क्या आपके ऊपर किसी ने कान पट्टी के ऊपर बंदूक रखी हुई है? मेरे बहन और भाइयों, नहीं। असल में ये लोग जो आपके हमदर्द बने हुए हैं ना, असल में ये आपके साथ टोपी ड्रामा कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि किसी पुलिसमैन का बच्चा, किसी आम फौजी का बच्चा, किसी क्लर्क का बच्चा, किसी रेडी वाले का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, किसी मिडिल क्लास का बच्चा अगर समझदार, मेहनती और अक्लमंद हो तो वो हमारे बराबरी पे आके मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। यही तहस्सब इनके ज़हन में है और उनको ये कभी भी नहीं निकालेंगे। सोचना तो अब हमने है कि सारी ज़िंदगी हमने ऐसे ही करना है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बात करनी। क्या हमारे ऊपर यही 2-3% लोग ही बस हुकूमत करते रहेंगे, और वो भी ऐसे कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं? क्या इज्जत रह गई? 22 करोड़ आवाम है, मेहनती है, हर तरह की अल्लाह ताला ने हमें सहूलतें दी, मौसम दिया, पानी दिया, ज़मीन दी दरहेज, और हम कर्ज़ई, नुकसान उठाने वाले, अफरा तफरी का शिकार, एक दूसरे की धमाके कर रहे हैं एक दूसरे की इबादत गाहों में। क्या हमारे इस्लाम ने यही सिखाया हमें? अगर ये चीज़ें बताने की कोशिश करें तो उसको तो इतना दबा दिया जाता, तो क्या करें? ये कौन लोग हैं? क्या यही तरीका रह गया लड़ाई का? क्या हम इल्म के ज़रिए, डिबेट के ज़रिए बात नहीं कर सकते? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या आया था? सबसे पहला लफ्ज़ इकरा, पढ़। ये नहीं कहा था लड़, कहा था पढ़। हम क्या कर रहे हैं? लड़। इंसान जो है ना, मैं बच्चों से मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था अगर एक जगह पे 4-5 इंसान इकट्ठे बिठा दें और एक जगह पे जानवर बिठा दें, बताओ किन में सबसे ज़्यादा अनडिसिप्लिन होगा और लड़ाई झगड़ा होगा? खुद ही सोच के कहते इंसानों में। तो मैंने कहा यही बात है, बस अब यही सोच लो कि हम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो चुके हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। बच्चे हमारे कंफ्यूज हैं, वो देखते हैं, क्या देखते हैं, आँख खुलती कहते हैं ये झूठ नहीं बोलना, खुद उनके सामने झूठ बोल रहे होते हैं, खुद उनके सामने वादा खिलाफी कर रहे होते हैं, खुद उनके सामने दुनिया की परस्तिश हो रही होती है, खुद उनके सामने उन लोगों की इतनी ताबेदारी की जा रही होती है, खुदा से भी ज़्यादा जिनसे हमें मतलब होता है। तो उनके भी नेचर और फितरत बरकरार होती है, वो इनकार कर देते हैं, नहीं ये खुदा, जिनको ये खुदा कहते हैं ये झूठा है, खुदा है ही नहीं। जब वो थोड़ा बड़ा होते हैं उनको पता चलता है नहीं, ये अगर मानना या मानना ये अलग बात है, लेकिन ये मजहबी लिबादा ओढ़ना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में रहने के लिए। फिर वो एज ए मजबूरी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, टोपी भी रख लेते हैं, मस्जिद में भी बैठे रहते हैं, लेकिन वो ईमान दिल में अभी तक पहुंचा नहीं। किताब हमारे घर में, आखिरी नबी हमारा, ड्यूटी हमारी थी, नबी का पाक बता के गए, आप लोगों ने बताना है, तो फिर हम जिम्मेदारी क्यों, रिस्पॉन्सिबल कौन था? फिर ये जो हालात हुए पूरी दुनिया के, हम ही हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको हम प्रिपेयर करें, उसको समझें गलती क्या हुई है,
कहाँ पे हमने मिस्टेक की है अपनी किताब को समझने में, अपनी किताब को खोलने में। हज़ारों किताबें एक बच्चे को हमने ज़बरदस्ती ठोस दी, पढ़ा दी, एक किताब नहीं, उसको नहीं पढ़ाया, लेकिन इज्जत बड़ी करते हैं। मेरे नबी के लिए हम अपने बच्चे भी कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी के लिए झूठ नहीं छोड़ सकते, नबी के लिए वादा खिलाफी नहीं छोड़ सकते, नबी के लिए हम मिलावट नहीं छोड़ सकते, रिश्वत नहीं छोड़ सकते। वैसे जान दे सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा हम दे रहे हैं अपने आप को। इन पाक नामों का इस्तेमाल करके ज़रा आंखें खोलें और बोलने दें, क्योंकि ये चीज़ें बोलने से सॉल्व होगी, लड़ने से नहीं होगी। मजबूरन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो लड़ना चाहिए, लेकिन अगर सब्र कर जाए ना तो उसका फल बहुत मीठा होता है। अब भी टाइम है, अपने आप को संभालें। और नबी पाक आप देखें ना, हर बंदा रो रहा है, ये हो रहा है। जब नबी पाक के पास ज़माना था उस वक्त कितनी भूखें, कितनी तंगियाँ उन्होंने इस्तेमाल की, उन्होंने सही हैं, कर्जा लेने तो नहीं पहुँचे, रिश्वत या डाके तो नहीं मारने शुरू कर दिए उन्होंने, हराम काम को हलाल तो नहीं समझ लिया, बर्दाश्त किया, एतबार किया, तो फिर जाके वो ईमान डेवलप हुआ, ताकि वो डिलीवर कर सकें, दिखा सके अमल के ज़रिए। ये चीज़ें हैं, और ये कौन कर रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, वल्लाहु आलम। मैं तो ये फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन जो भी ये कर रहा है या जिसने भी इस हालात में इस स्टेज पे मुल्क को पहुँचाया हुआ है, तो वो ज़ाहिर है फिर वो आपका सज्जन नहीं है, वो दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि कोई भी गरीब आदमी या आम आदमी उनकी बराबरी पे खड़ा होकर बात कर सके। मसावात का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल करने की या उसको उसको स्पेयर करने की, उसको उसकी तफसील बयान करने की वो कभी भी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर करेंगे कि आपको फॉर्मेलिटी, आप देखें इबादत तो रिज़्क़ हलाल है ना, बात है कि नहीं। पहले हमारे करेंसी पे लिखा होता था, आज वो भी गायब है। पुराने नोट उठा के देख लें, लिखा होता था रिज़्क़ हलाल ऐन बात है, बिल्कुल बात है ये। अगर आप दुकान पे खड़े या कुछ भी काम मजदूरी कर रहे हैं, तो जो 12 घंटे 8 घंटे आप कर रहे हैं वो इबादत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं वो। लेकिन वो नमाज हमने छोड़ दी है, 5 मिनट वाली पढ़ ली। हालांकि वो जो 5-15 मिनट वाली नमाज थी वो दी इसलिए गई थी ताकि 8 घंटे वाली जो इबादत है, जो रोज़ वाली इबादत है, उसको पंक्चुअल करें, उसको देखभाल करें, उसकी एप्लीमेंट करें। वो ये हो चुका है, और इसके बारे में हमारे आलम हजरात अभी तक नहीं समझे। तो फिर यही होगा, फितना फसाद। आप लोग देख लें क्या कौम का हाल है, एक दूसरे को गलत कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपना अपनी जो परेशानी ख़त्म, अगले के दुख देख के ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही। तो ये तो दूसरी कौमों को क्या कहेंगे। मैं तो अपने घर की बात करता हूँ, हम कहते हैं जी इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम नाफिज करना है ये। हम अपने घर में तो नाफिज नहीं होने देते, शहर में तो नाफिज नहीं होने देते, ना ही उसको फैलाने देते, ना ही उस कुरान को समझने देते। और दुनिया पे हमने नाफिज करना है, दुनिया पे हमने करना है। इससे बड़ा तो कोई धोखा आप अपने आप को, या कोई धोखा हो सकता है इससे बड़ा? आप करके देख लें अपने घर में, इतनी मजम्मत होगी कि सोच ही नहीं सकते आप। तो ये कौन धोखा दे रहा है आपको, इसको ज़रा समझें और पहचानें। और दूसरी बात ये है, मेरा मसला अलहदा है। वो इसलिए अलहदा है कि मैं वो चीज़ें मैं बताऊँगा, वो भी मियाँ बीवी, मर्द और औरत एक दूसरे के साथ बेरूही के साथ पेश ना आए, या एक दूसरे को दुश्मन की तरह ट्रीट ना करें। एक दूसरे के साथ बात करना सीखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एक दूसरे, क्योंकि आप लोगों ने मिलना है तो आगे ये काम चलना है।
ठीक है। अगर ये आप लोग नहीं मिलेंगे तो आगे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब घर में ही नहीं वो चीज़ है इत्तेफाक या अंडरस्टैंडिंग, तो फिर दूसरी जगह पे कैसे होगी। और दूसरी बात ये मेरी बात जो है, मैं जो ये है कि मेरा यही काम है, अगर कोई मेरी मदद करता है इस मामले में तो मैं तो सौ बिस्मिल्लाह कहूँगा, और यही मेरा मुतालबा है। अगर कोई आता ही है मैं इसलिए कि इसको ये काम इस काम से रोकना है, जैसे भी रोकना है, तो फिर मेरा हक बनता है मैं अकेला रहूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। अगर वो तावन करें या बोलने दें या बच्चों को भी बताने दें तो वो अलहदा बात है, लेकिन वो तो चीज़ें हैं ही नहीं। मैं जदीद उलूम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं दीनी उलूम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उसको एक मुनाफखाना तरीके से उसका गलत इस्तेमाल करके उसको फ़ायदा बना के उसके बिज़नेस करना, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला सबको समझने की और हदायत उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे, और कमियाँ कोताहियाँ जाएँ उसको दरगुजर करे, और अच्छी नीयतों को उसका अच्छा फल दे, अच्छा इनाम दे। आमीन या रब्बल आलमीन।